निकले, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने घर में नमाज पढ़ें। कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में, चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। नमस्कार, जनता जिंदाबाद के एक और अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संभल के सिंघम की। उत्तर प्रदेश का संभल जिला चर्चा में है। वजह है यहाँ की जामा मस्जिद के अस्तित्व को लेकर हो रहे दावे। इन दावों की जांच पड़ताल के लिए हो रहे सर्वे के दौरान हुई हिंसा से संभल और भी चर्चा में आ गया है। लेकिन संभल से भी ज्यादा एक और चीज की चर्चा हो रही है, और ये चर्चा है यहाँ के एक पुलिस अधिकारी सीओ अनुज चौधरी की। अनुज चौधरी हाल ही में चर्चा में जिस वजह से आए हैं, पहले वो जान लीजिए। ये जानने के लिए आपको अनुज चौधरी का वो ताजा बयान सुनाते हैं। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। और सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे। तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। जान के मतलब अब ये आ रहा है जैसे मौलाना जी तो वो जान गए, ठीक है। एक रंग एक जैसे जा रहा बराबर से निकल रहा, उड़ रहा, उसके हल्का सा टिक्का लग गया, उसका लग गया, तो वो कहते हैं मेरे पर रंग डाल दिया। तो भाई जब रंग उड़ेगा वो उड़ता है चारों तरफ, ऐसी चीज तो है नहीं है वो बिल्कुल गोली की तरह एक ही जगह जाके लगती है। रंग तो सब में फैलता है। दरअसल इस बार होली के दिन 14 मार्च को रमजान का दूसरा शुक्रवार भी पड़ रहा है। रमजान का शुक्रवार और होली एक ही दिन पड़ने से दोनों समुदायों के बीच कोई टकराव की स्थिति पैदा न हो, इसको लेकर संभल में दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय को कहा कि अगर उन्हें रंग से ऐतराज है तो वो उस दिन घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि होली का त्योहार साल में एक बार ही आता है, जबकि रमजान तो साल में 52 आते हैं। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। अनुज चौधरी का ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, वायरल हो गया। लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं।
कोई बयान को सही बताने लगा तो कोई इसे पुलिस ड्यूटी का उल्लंघन बताने लगा। इतना सुलगता मुद्दा था, ऐसे में भला राजनेता अलग कैसे रहते। इसलिए जमकर राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने अनुज चौधरी के इस बयान की आलोचना शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जब संभल में हिंसा हुई थी अनुज चौधरी ही सीओ थे, तो ऐसे में क्या उम्मीद करेंगे। रामगोपाल यादव ने कहा, जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में। चौधरी ने तो दंगा कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। सीओ अनुज चौधरी के होली के त्योहार और जुमे की नमाज से जुड़े बयान पर विपक्षी दलों ने भले ही तीखी प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया है। सुन लीजिए जरा सीएम योगी क्या कह रहे हैं। जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है, स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में अदालत के आदेश पर स्थानीय जामा मस्जिद के सर्वे के बाद पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद संभल में सांप्रदायिक तौर पर शांति बनाने की कोशिश जारी है और इसी के तहत होली के त्योहार को लेकर भी तैयारी की गई है। दरअसल इस साल 14 मार्च को होली का त्योहार है और इसी दिन रमजान का दूसरा जुमा भी। अनुज चौधरी ने कहा कि प्रशासन किसी भी तरह की शरारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर अनुज चौधरी हैं कौन। अनुज चौधरी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। 2012 से ही यूपी पुलिस में नियुक्त हैं। पहले एसपी सिटी के पद पर रहे थे और अब पुलिस उपाधीक्षक पद पर हैं। वो खेल कोटे से यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। कुश्ती में भारत की तरफ से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। अनुज चौधरी को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। अनुज चौधरी इससे पहले भी चर्चा में आ चुके हैं। संभल में पिछले साल हुई हिंसा में जब पुलिस अधिकारी दावा कर रहे थे कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी, तब अनुज चौधरी ने कहा था कि एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह के जाहिल मार देंगे। हम कोई पुलिस में मरने के लिए थोड़ी ही भर्ती हुए हैं। अनुज चौधरी का यह बयान भी काफी वायरल हुआ था। इससे पहले रामपुर में तैनाती के दौरान उनकी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से भी तीखी बहस हो चुकी है। करीब 2 साल पुरानी इस घटना में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान मुरादाबाद कमिश्नर से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान सीओ सिटी के पद पर तैनात अनुज चौधरी ने सभी लोगों को अंदर जाने से रोक दिया। तब आजम खान ने कहा कि समाजवादियों ने ही उनके जैसे पहलवानों की पहचान की थी और उन्हें अखिलेश यादव का एहसान याद रखना चाहिए। इस पर अनुज चौधरी ने जवाब दिया था कि उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, जो किसी के एहसान से नहीं मिलता है। करीब 3 महीने पहले संभल में एक शिव मंदिर को करीब 46 साल बाद खोला गया था। इस वीडियो में मंदिर खुलने के बाद सीओ और एसपी खुद इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग की सफाई करते नजर आ रहे थे। मंदिर खोलने के बाद अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चा में तब आए जब वो मंदिर तक निकल रही शोभा यात्रा में पुलिस वर्दी में ही गदा लेकर आगे आगे चल रहे थे। आप शायद ये जानकर भी हैरान होंगे कि अनुज चौधरी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं, जिस पर वो अपनी रील्स शेयर करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि संभल के सिंघम के तौर पर उभर रहे सीओ अनुज चौधरी जो कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? ड्यूटी के मुताबिक अपना कर्तव्य निभाने के बजाय वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या वो उनकी सेवा शर्तों और पुलिस रूल बुक के मुताबिक है? जाहिर है इसे पुलिस रूल बुक के मुताबिक तो सही नहीं कहा जा सकता।
लेकिन उन्हें सीएम योगी का समर्थन मिलने के बाद अब उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी ऐसा भी नहीं लगता। लेकिन जनता जिंदाबाद को लगता है कि अगर इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया गया तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई मुस्लिम पुलिस अधिकारी भी इसी तरह का बयान देता नजर आए। ऐसे में भी क्या सरकार इसी तरह उसका भी समर्थन करेगी? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या हमें सामने लिखे ईमेल आईडी jantazindabad24@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।